नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उपचुनाव की खबरें अब शांत होने लग गई है क्योंकि बिहार का उपचुनाव खत्म हो गया। झारखंड का 43 सीटों का एक चरण का चुनाव खत्म हुआ। अभी जोरों पर है महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव से पूरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। यह केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है क्योंकि पिछले 48 दिनों में देश के 48 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ये पैसे कहां जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं? ये आम जनता का पैसा है। कहा जाता है कि जब तक लालची जिंदा रहेगा ठग भूखा नहीं मरेगा। इस देश का सबसे बड़ा ठग कौन? ये प्रश्न है। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री एक्शन होता है, उसके सामने सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच प्रस्तुत नहीं हुई। क्या किसी ने कुछ बिगाड़ लिया? ये सवाल है। कहीं से खबरें यह भी आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब हटाकर नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में उद्योग धंधे के ऊपर हाथ साफ किए गए। बड़े बड़े उद्योग महाराष्ट्र से गुजरात चले गए। जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दो व्यक्ति बनाम बाला साहेब ठाकरे बन चुका है। ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है आम चुनाव। जो वंचित अघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर की अथवा बहुजन समाज पार्टी के, और जो इस देश के एक बड़ा वर्ग है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इसके कोई मुद्दे नहीं उछल रहे हैं। मुद्दा अगर है तो बाला साहेब ठाकरे के ऊपर भाजपा चरित्र हनन लगा रही है, उनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा रही है। और उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, सबके सब उनको जवाब देने में व्यस्त हैं। अब जैसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, यह कोई साधु की भाषा हो सकती है जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे? प्रधानमंत्री जी उसी आशय को थोड़ा सा बदलकर बोल दिए, हम एक है तो सेफ है। और जब ये बातें पूछा जाता है उन्हीं के गठबंधन के नेता अजीत पवार जी से, क्या ये नारा सही है, बटोगे तो कटोगे? वो कहते हैं हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका सिद्धांत अलग है। वो कहते हैं हम विकास के लिए आए हैं। विधायकों का जो चुनाव होता है, नेताओं का जो चुनती है जनता अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अस्पतालों के लिए, सुविधाओं के लिए, ये कौन सा खेल शुरू हो रहा है? बटोगे तो कटोगे। पत्रकारों ने क्या किया? उन्होंने जो है कहा भाई अजीत पवार जी की तो अलग पार्टी है, भाजपा के नेता से ही पूछते हैं। पंकजा मुंडे से पूछ लिया। गोपीनाथ मुंडे की वो पुत्री है, धाकर नेता है भाजपा के। उनसे जब पूछा गया क्या ये नारा सही है, आप इसके ऊपर अपना मंतव्य दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बटोगे तो कटोगे। और पंकजा मुंडे ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, चुप्पी साध ली। इसका मतलब हुआ एनडीए में सब के सब एक मत नहीं है। इस नारे के ऊपर सब बटे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, देश का, हमने शुरू में ही कहा, पिछले 48 दिनों में 48 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। जो सेंसेक्स 85,000 को छू रहा था, आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, वो 77,000 पर आ गया। और जो हमने कहा था कि जब तक लालची जिंदा रहेगा ठग भूखा नहीं मरेगा। बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े बिग प्लेयर, ऑपरेटर जिन्हें कहते हैं, वो बड़ा पैसा लगाकर जब ये बेरोजगार लोग, एम्प्लॉई लोग क्या करते हैं शेयर बाजार में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं 5,000, 10,000। क्योंकि जो एम्प्लॉई लोग होते हैं उनकी हैसियत ही यही होती है
और थोड़ा सा कैंडल ऊपर करके और नीचे ध्यान से मार देना, ये बिल्कुल संस्थागत फ्रॉड है जिसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं। जब सवाल जवाब हुआ तो जो सेबी के चेयरमैन है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं पहुंचे और कुछ सवाल भी ये लोग नहीं कर पाए, कोई एक्शन भी नहीं ले पाए, क्योंकि इस देश की राजनीति सबसे बड़ी है, चुनाव जीतना सबसे बड़ा है। आप महाराष्ट्र के चुनाव में जब एक नजर डालेंगे तो SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो मुद्दे हैं, जो हक अधिकार है, उसके ऊपर कहीं भी आपको चर्चा नहीं सुनाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल दिए। उद्धव ठाकरे जो है बाला साहेब ठाकरे के नकली संतान है और उद्धव ठाकरे ये कहते हैं उन्होंने हमारे माता पिता का अपमान किया। मेरी माता के ऊपर उंगली उठाई, मेरे पिता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपको बता दें, बाला साहेब ठाकरे के जो पिताजी थे वह भी बहुत बड़े लीडर थे। महाराष्ट्र बनाने में, सौराष्ट्र से अलग निकाल कर महाराष्ट्र को बनाने में, गुजरात और महाराष्ट्र का जो बंटवारा हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान बाला साहेब ठाकरे के पिताजी का था। ये वंशागत चलते आ रहे हैं ठाकरे परिवार और महाराष्ट्र, वहां की अस्मिता से इनका बड़ा गहरा जुड़ाव है और उसके ऊपर भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे को मिटाने के लिए इन्होंने तरह तरह के वहां पर व्यवस्था किया, इन्होंने षड्यंत्र रचा। उन षड्यंत्र में काफी कुछ ये हद तक जो है सफल भी हुए, जैसे एकनाथ शिंदे को काट लिया शिवसेना से, शरद पवार के कद के तो ये हो नहीं सकते, उनके भतीजे अजीत पवार को काट लिया और काट छांट करके 2022 में इन्होंने सरकार बना ली। अब ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो उद्योग धंधा है, जो वेदांता फॉक्सकॉन की जो कंपनी थी 1.5 लाख करोड़ की, ये गुजरात ले गए। टाटा एयरबस कंपनी खुलने वाली थी जहां पर 10-20 हजार युवाओं को रोजगार लगता, उसको भी ये गुजरात ले गए। अब तो बचा हुआ है बॉम्बे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉलीवुड, इसको भी गुजरात ले जाइए, तबाह कर दीजिए महाराष्ट्र को और फिर भी कहिए चुनाव तो हम जीतेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र की जो वर्तमान में सरकार है वो महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है, वो अडानी की सरकार है। क्योंकि अडानी को मिला है, गौतम अडानी को धारावी की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी। जाहिर सी बात है सरकार की दखल कम होगी। कहा जाता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शुरू में आए थे, उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, हम निगरान होंगे, हम निगरानी करेंगे। तो निगरान कहां है जब शेयर बाजार गिर रहा है, जब जीरो पे आ जाएगा, बांग्लादेश वाली हालत हो जाएगी, श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री के चेहरे बदल दिए जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालना शुरू कर देंगे। यह हालात बनने वाला है क्योंकि पिछले 48 दिनों में जो शेयर बाजार की हालत हुई है, देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है, वह हालत छुपी हुई नहीं है। और हमारी भारत की जो राजनीति है, ये चुनावों की भेंट चढ़ गई है। अब रही बात ये, योगी आदित्यनाथ जी प्रचार में जाते हैं महाराष्ट्र में और वो नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और दूसरी टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो नारा देते हैं कि एक है तो सेफ है। क्या ये महज दो नेताओं की लड़ाई है, जनता के बीच लड़ाई है, अथवा चुनावी ध्रुवीकरण है? और सवाल यह है, जब हमारे देश के संविधान में क्लियर दिया हुआ है, जनता के लिए संविधान है, ये राज्य है, राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, जनता को आप क्या देने वाले हैं ये बताएंगे। धर्म का आड़े लेकर, धर्म की आड़ में आप राजनीति नहीं करेंगे।
जनता को विकास के क्या क्या काम होने चाहिए, जन कल्याणकारी सरकार बननी चाहिए, पिछली सरकार ने क्या क्या काम किया वो गिनाए और आगे वो क्या करेंगे वो गिनाएंगे। ऐसा होता नहीं है। झारखंड के चुनाव में जात पात करना, जाति धर्म से राजनीति को प्रभावित करना, और महाराष्ट्र के चुनाव में महाराष्ट्र के पास बचा ही क्या है? सारे उद्योग धंधे गुजरात चले जाएंगे। बाला साहेब ठाकरे का नाम अगर मिट जाता है तो महाराष्ट्र को पहचानेगा कैसे? पहचान खत्म हो जाएगी। और इसी बात की चिंता उद्धव ठाकरे को है। भाई राहुल गांधी जी मंच पर से गिनाते हैं कौन कौन से उद्योग धंधे जो है महाराष्ट्र से शिफ्ट करके गुजरात भेजा गया, महाराष्ट्र को कहां कहां से कमजोर किया गया। जब महाराष्ट्र के पास उद्योग धंधे नहीं होंगे, लोग किस लिए जाएंगे बॉम्बे, किस लिए जाएंगे महाराष्ट्र में? लोगों का आवाजाही बंद होगा। रही बात ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एक्सचेंज है शेयर बाजार का, वह बॉम्बे में है। तो जाहिर सी बात है कि बॉम्बे आर्थिक राजधानी बन जाती है पूरे देश की, और पूरे देश के पैसा और विदेशों का पैसा भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी लगाती है पैसा, तो पूरा टारगेट बॉम्बे पर रहता है। और वहां भी आर्थिक मंदी, शेयर बाजार नीचे जा रहा है, इस सबका जिम्मेवार कौन? ये मुख्य सवाल है। रही बात ये केवल एक परंपरा निभाने के लिए कि हम SC ST समाज से बिलोंग करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके मुद्दे हैं, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, प्रकाश अंबेडकर हो, बहन मायावती जी हो, अथवा कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज हो। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में SC ST OBC मुद्दा नहीं है? क्या उनके साथ समस्या नहीं है? केवल उद्योग धंधे और बाला साहेब ठाकरे को कितना अपमान कर सकते हो, मराठी मानुष को कितना अपमान कर सकते हो, इसके ऊपर चुनाव को केंद्रित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के चुनाव में उद्योग धंधे और बाकी चीजें सुर्खियों में हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी, प्रकाश अंबेडकर, राजरत्न अंबेडकर, डॉक्टर उदित राज, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, मैं सबका नाम लूंगा, महाराष्ट्र के चुनाव में सुर्खियों में नहीं है। आखिर बहुजन समाज ने आपको क्या बिगाड़ा है? केवल वोट प्राप्त करने के लिए, उत्तर भारत में जात पात करने के लिए। अगर आप बहुजन समाज से हैं, आम जनता है, तो आपका वोट प्यारा है। हम आपसे केवल वोट लेने के लिए आपको महान महान कहते रहेंगे। अगर आप थोड़े क्रांतिकारी हैं तो SC ST प्रकोष्ठ के आपको जिला अध्यक्ष बना देंगे, राज्य का अध्यक्ष बना देंगे। अगर आप महाक्रांतिकारी हैं फिर आप निशाने पे आ जाएंगे। ये बहुजन समाज के लिए कह रहा हूं। फिर कोई नई पार्टी बनेगी, उसके आपको अध्यक्ष बना देंगे। जैसे पीछे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी को बनाया गया। कहने का मतलब यह है, वर्तमान की राजनीति में जो देखा जा रहा है, SC ST क्लास के लोग यूज एंड थ्रो है, पियो फेंको, कहते हैं ना, इस्तेमाल करो और फेंको, ये हालत है। इनके कोई स्पेशल मुद्दा नहीं होता है। ये समाज अगर चाह ले, SC ST OBC माइनॉरिटी सब इकट्ठा हो जाए तो राज्य की सत्ता बदल सकती है। अदानी अंबानी की हुंकार खत्म हो सकती है। आप मोबाइल का रिचार्ज भी सेट कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं एयरटेल, जियो, इसका रिचार्ज एक महीने का कितना होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए, खाद्यान्न राशन की कीमत क्या होनी चाहिए, ये बहुजन समाज सेट कर सकता है। लेकिन 85% होने के बावजूद भी यह 85 अलग अलग धरों में बटे हुए हैं। और उत्तर भारत में जहां जहां गरीबी है केवल छाती पीटते हैं। अगर छाती ही पीटना है तो मुंबई चलो, जहां आर्थिक राजधानी है देश की। क्या पूरे देश का SC ST वर्ग
मुंबई पहुंच जाए, महाराष्ट्र के चुनाव में इंटरेस्ट ले ले, जो आर्थिक राजधानी है, जो देश की अर्थव्यवस्था तय करती है, बहुजन समाज पहले उसको कब्जा करे, वहां पर पहुंचे, बॉम्बे की राजनीति को सेट करे, वहां पर सत्ता अपनी बनाए, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। केवल रोना और अपनी जाति बताना, क्या यही चीजें रह गई है बहुजन समाज के साथ? हमें कोई कुछ देता नहीं है, अधिकार मांगने से नहीं मिलती है, अधिकार छीनना पड़ता है। अगर आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, पेरियार हो, फूले हो, कोई मर्सरीज में घूमने वाले, आराम की जिंदगी जीने वाले नेता नहीं थे, बड़ी संघर्ष किया। क्या उस संघर्ष से हमारे समाज को प्रेरणा नहीं मिलती? क्या समाज ये नहीं सोचता कि जहां पैसा है, जहां पर जो है खजाना है, खजाने को ही घेर लिया जाए, जिससे आप दुखी हैं? क्योंकि आर्थिक समस्याएं बहुजन समाज के साथ बहुत ज्यादा है। हमने कई बार अपने क्लास में जब बच्चे को पढ़ा रहे थे तो उन्हें ये बताया कि हमारा संविधान जो है वो हाथी की तरह है, और जो उसको पढ़ने वाले लोग हैं वो इतने अंधे हैं कि उनको अगर ले जाए हाथी के पास, अंधे व्यक्ति को, और पूछे हाथी कैसा है, जिसको पीठ में हाथ लगा वो कहेगा प्लेन है, जिसका पूंछ हाथ में लगा वो कहेगा पूंछ जैसा है, किसी के हाथ में सुर लगा वो कहेगा सुर जैसा है, किसी का हाथ आंख पे पड़ गया कहेगा आंख जैसा है। कहने का मतलब यह, संविधान को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। संविधान खूब करते हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब समय आता है चुनाव के वक्त, उस वक्त अगर एकजुट होकर सब सत्ता को अपनाने की कोशिश करें, सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करें, अपनी वोट की चोट से सत्ता बदलने की कोशिश करें, तो समाज की हालत सुधर सकती है। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं, ना किसी एक जाति के बारे में अच्छा बुरा कहेंगे और ना ही किसी एक समुदाय के बारे में। हमारे लिए अल्पसंख्यक हो, SC ST OBC हो, सवर्ण हो, हम सबके बारे में बोलेंगे। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, देश में भेदभाव कितना बढ़ गया है। जगत गुरु है रामभद्राचार्य, वो ब्राह्मणों में भी कहते हैं कि कुछ नीच ब्राह्मण होते हैं, कुछ उच्च ब्राह्मण होते हैं। जब ब्राह्मणों में नीच और ऊंच की बात होती है, क्या वो SC ST को बख्शेंगे? क्या OBC को बख्शेंगे? क्या इंसान को इंसानों से भेद किया जाए, उससे ऊंच नीच किया जाए? कहने का तात्पर्य मेरा यह, इस देश की राजनीति, इस देश की धर्म नीति, इस देश की अर्थनीति, हर जगह भेदभाव है। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए संघर्षशील हो चुका है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना है, पूरा ऑपरेट बॉम्बे से ही होता है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉरपोरेट है, सबके हेडक्वार्टर तो मुंबई में ही है। देश का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वह तो बॉम्बे में ही है। बॉलीवुड के सारे सितारे बॉम्बे में ही हैं, ये सब महाराष्ट्र में है। लोग, पूरे देश के जो लोग हैं, वो आशा भरी निगाहों से महाराष्ट्र के चुनाव को देख रहे हैं, और ये राजनीतिक दल ये समझ चुके हैं कि मराठा मानुष को भावनात्मक रूप से या तो तोड़ दो या जोड़ दो, और इस तरह से ये हमारे फेवर में आ जाएंगे। हम तमाम दर्शकों से एक अपील कर रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर हाथ उंगली दबाकर और सब्सक्राइब कर ले। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल के ऊपर बटन पे उंगली दबा देंगे, तो मेरा ये तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हर प्रकार का वीडियो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार पटना का हो, हर पार्टी का हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। करंट न्यूज हम देते रहेंगे, लेकिन आपसे सहयोग है, लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।